भगवान शंकर की ये पवित्र कथा, शिव महापुराण की ये पवित्र कथा, श्रावण महीने में जितने भी भक्त इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा से बोलबम सेवा समिति के नेतृत्व में ये जो कथा चल रही है, इस कथा को आप श्रवण करें और ये विचार करें कि अपने घर का माहौल हमें कैसा रखें। घर को यदि साफ करना जरूरी है तो मन को भी साफ करना जरूरी है। थोड़ा परिश्रम जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? हाथ उठाओ जरा। हम चाय का ऑर्डर नहीं दे रहे हैं तुम लोगों के लिए, हम तो पूछ रहे हैं। फिर से उठाओ जरा, कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? चलो बहुत बढ़िया, रख लो। चाय पीने से कभी जीवान जली कि नहीं जली तुम्हारी? जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई। जली है ना? अब तुम्हारी जीवान अगर चाय पीने से जली तो तुम में से कितने लोग हैं जिनकी जीवान चाय पीने से जली और उनने चाय पीना छोड़ दिया? जम के तो बोलो। छोड़ा किसी ने? नहीं। हमारे दया सिंह जी के घर की भाभी और बहुएं हाथ हिला रही, नहीं गुरु जी हम नहीं छोड़ा। अब जरा विचार करिए, चाय से तुम्हारी जीवान जल गई तो तुमने चाय पीना छोड़ा क्या? नहीं, चाय पीते रहे। जब चाय से जीवान जली तो तुमने चाय पीना नहीं छोड़ा। मान लो एक कंपटीशन एग्जाम दिया, एक परीक्षा दी, या एक परीक्षा देने में आप सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए, या आप उस रिजल्ट में निकल नहीं पाए, तो कई लोग कह देते हैं कि अब आज से मैं एक भी एग्जाम नहीं दूंगा, अब मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा। अरे भाई, चाय से जीवान जल जाती है तो लोग चाय पीना नहीं छोड़ते, पीते रहते हैं। अगर एक एग्जाम नहीं निकल पाए, एक परीक्षा नहीं पास कर पाए, तो क्यों टेंशन लेना? चाय पीना नहीं छोड़ी, उसी तरह एग्जाम देना मत छोड़ो। एक ना एक दिन तुमको उस मंजिल तक वो एग्जाम पहुंचाएगा। क्यों हिम्मत हारते हो? क्यों टेंशन लेते हो? अपनी हिम्मत नहीं हारते। और मैंने तेरे ही भरोसे, जिसको आता है वो साथ में गाया करो। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना कटी जावांगी, भोले शंभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। क्यों हिम्मत हारना? परिश्रम करते जाओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है, अब मैं घर में नहीं रहूंगी, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। कोई कहता है मैं घर छोड़कर चले जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर का माहौल ठीक करने की जवाबदारी किसी दूसरे ने नहीं ली है। अपने घर के माहौल को ठीक करने की जवाबदारी आपकी अपनी स्वयं। और मेरे शंकर भगवान ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शिवजी ने, मेरे शंभू ने पूरी शिव महापुराण की कथा में मार्गदर्शन करते हुए कहा, हिम्मत नहीं हारना, विश्वास पक्का रखना, श्रद्धा पूरी रखना और अपने कर्मों को करते जाओ। यदि मार्कंडे बाबा मंत्र का जाप नहीं करते, मार्कंडे बाबा यदि भगवान का भजन ना करते, मार्कंडे बाबा को मालूम पड़ गया था कि मेरी उम्र कम है, मार्कंडे जी को मालूम पड़ गया था कि मेरे प्राण छूट जाएंगे, मार्कंडे जी को मालूम पड़ गया था कि मैं मर जाऊंगा, पर मार्कंडे जी ने
अपने पिताजी से जो सुना मार्कंडू जी से, बस भगवान शिव की भक्ति में लग गए और भगवान शंकर की ऐसी भक्ति मार्कंडे बाबा ने करी, शिव की ऐसी आराधना मार्कंडे बाबा ने करी कि आखिरी में मार्कंडू जी, मार्कंडे बाबा के पिताजी नहीं आए, स्वयं शिव की भक्ति से वो देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर उनकी आयु बढ़ाकर स्वयं एक विश्वास की दृढ़ता हो। और शिव महापुराण की कथा, पूरी कथा में विश्वास मूल है, भरोसा मूल। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा है और उन्होंने उस पत्र में तुमरुका जी का नाम लेकर जो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग था वो किया। और पहला पत्र आया है जिसमें हमारे कथा के पंडाल में पहला पत्र है जिसमें उन्होंने तुमरुका जी का फोटो भी लगाकर भेजा। और मैं आस्था चैनल वालों से कहूँगा कि जितने लोग भी एलईडी पर कथा सुन, एलईडी पर दिख रहा है ये कथा, एलईडी पर कथा सुन रहे हैं तो पहले वो सावन के महीने में आज स्कंद षष्ठी है, आप लोग तुमरुका जी का दर्शन करिए, जिसमें तुमरुका जी का नारद जैसा स्वरूप है, घोड़े का मुंह लगा है और हाथ में वीणा है और करताल लेकर वीणा लेकर तुमरुका जी, ये वो तुमरुका जी हैं जिनको शिव जी की अनुपम कृपा है और जिनका नाम लेने से नारी के जीवन का ऐसा कोई रोग नहीं है जो समाप्त नहीं होता हो। यहाँ तक कि शरीर में, गर्भाशय में, चेस्ट में अगर गठान भी पड़ जाती है और तुमरुका जी का नाम लेकर जल चढ़ाकर अगर आचमन किया जाता है तो वो गठान तक गल जाती है। ऐसा तुमरुका जी का उचित दर्शन हो रहे हैं सबको, एलईडी वालों जिस जिस पंडाल में दर्शन हो रहे हैं एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता करें। ये वो तुमरुका। अब पत्र, मेरा नाम रामेश्वरी साहू है, पति सूरज साहू है, पता जयंती नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। बच्चा आया है क्या साथ में? आया है? हाँ लेकर आ जाइए, एक बार वापस हाथ हिलाओ। हाँ आ जाइए। मेरा नाम रामेश्वरी साहू है, पति सूरज साहू है, हम जयंती नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे और 15 साल से मेरे यहाँ कोई संतान नहीं था। गुरुजी, हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, पत्र एलईडी पर दिख रहा होगा, आप हमारे साथ में पत्र को पढ़ सकते हो और पत्र पर उंगली चलेगी, आप साथ में पढ़ सकते हो। 15 साल हो गया था शादी को लेकिन कोई संतान नहीं थी। गुरुजी, हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को भी दिखाया, गोदी भी भरवाई, फिर भी हमें संतान का सुख नहीं मिला। लोग मुझे ताना देते थे कि इसकी कोई संतान नहीं है, यह बांझ है, सब अपशब्द कहते थे। तभी मेरे परिवार में मेरी माँ, पापा और बहन ने कहा, आस्था चैनल पर सीहोर वाले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, उसे सुन और गुरुजी जो भी उपाय बताएं उसे कर। मैं बहुत परेशान थी गुरुजी, कुछ समय नहीं समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने 2020 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और सुनते सुनते विश्वास हो गया कि अब संतान देगा तो मेरा भोलेनाथ ही देगा। मैं ये विश्वास कर कर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय जो आपने बताया, पशुपति नाथ का व्रत जो आपने बताया, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल जो आपने बताया, हम दोनों पति पत्नी ने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपयोग किया, पशुपति व्रत किया और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, ऐसा मैंने 4 बार किया। आप कहते हो ना हिम्मत मत हारना, बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मैं माँ नहीं बन सकती थी, पर बाबा की कृपा से 2024 में मेरे घर में बाबा की कृपा से संतान ने जन्म लिया। 15 साल के, 15 वर्ष। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लो। अरे लुटा दिया भंडार का दिया मोला
काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हरसाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हरसाया। और कर दिया। आप भी बोलो साथ में, श्रावण का महीना चल रहा है, बड़े प्रेम से। कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया। भंडार काशी वाले ने। इस पत्र में उन्होंने एक लाइन लिखी है, बड़ी अच्छी लाइन, देखिए। यदि दुनिया का कोई व्यक्ति शिव महापुराण पर यदि विश्वास कर लेगा तो गुरुजी मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि मेरा कुबरेश्वर बाबा भंडार भर देगा। ये विश्वास। ये और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बेटाएं, मेरी माताएं जितनी बैठी हैं, मैं आपको निवेदन करूं, जितने विश्वास से आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे, और ये विश्वास ही तो है जो 5 पंडाल लगे होने के बाद भी भक्तों का सैलाब पंडालों के बाहर खड़ा हुआ है, ये आपका विश्वास और आपकी दृढ़ता और आपका भरोसा। ये विश्वास नहीं तो क्या, यही विश्वास, यही विश्वास। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हरसाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक विश्वास यदि है तो शिव आपके करीब है। क्या कहती है देवराज ब्राह्मण की कथा। देवराज तो कभी शंकर जी के मंदिर ही नहीं गया। देवराज तो कभी भगवान शंकर को जानता तक नहीं। जिस देवराज ब्राह्मण ने कभी
मंदिर नहीं गया, जल नहीं चढ़ाया, पूजन नहीं करी, अर्चना नहीं करी, आराधना नहीं करी, साधना नहीं करी, मंत्र नहीं जपा, अनुष्ठान नहीं किया, पूजन नहीं की, अर्चना नहीं की, और वो शिव जी के धाम चले गए। वो भगवान शंकर के धाम चले गए। ए मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों और मेरे छत्तीसगढ़ के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, आपसे निवेदन करूं, एक बार एकांत में बैठना और एकांत में बैठकर कभी इस बात पर विचार करना कि देवराज ने आखिर पुण्य कौन सा करा। कभी एकांत में बैठकर ये विचार करना कि देवराज ने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया। ना कभी एक लोटा जल चढ़ाया उसने, ना कभी अभिषेक किया, ना कभी पूजन करी, और ना देवराज ने कभी मंत्र का जाप किया, ना अनुष्ठान किया। फिर करा क्या? जो भगवान शंकर देवराज को अपने नंदी पर बिठाकर लेकर कैलाश धाम तक जा रहे हैं। ना पूजन, ना अर्चना, ना अनुष्ठान, ना जप, ना मंत्र, ना साधना, कुछ नहीं करा। देवराज ने केवल एक काम करा, 5 मिनट शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा को सुन लिया और उसे परम धाम मिल गया। परम धाम। ना जल चढ़ाया, ना अनुष्ठान किया, ना तप करा, ना साधना करी, ना व्रत करा। एक काम करा उसने, दिल से चोरी का धन था, शरीर तप रहा था, बुखार आ रहा था, और एक मंदिर में जाकर बैठ गया और कानों में शिव महापुराण की कथा चल। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम योगिता शर्मा है, मैं राजिम की निवासी हूँ, जिला गरियाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम योगिता शर्मा है, मैं राजिम की निवासी हूँ, जिला गरियाबाद से आई हूँ। और अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला दें, और अगर बैठी हों आप ही हैं ऐसा हाथ हिला दें, वापिस हिलाओ। आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मैं पशुपतिनाथ के व्रत की महिमा, एक लोटा जल व मंदिर की साफ सफाई का कितना बखान करूं उतना कम है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मैं पशुपतिनाथ जी, मेरा बेटा निकाल नहीं पाया। दूसरी बार फिर से उसने यूपीएससी की परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बार फिर शॉर्ट लिस्ट में उसका नाम आया। हमें लगा कुछ महीने में उसका सर्विस ऑर्डर आ जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। फिर से मेरे बेटे ने तैयारी करी। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अगर मेहनत पूरी करी जाए, परिश्रम पूरा करा जाए, रात दिन एक करा जाए, और आखिरी में एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाकर एग्जाम दिया जाए तो बाबा सुनता जरूर। मेरा बेटा बोला, माँ एक बार अपन रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर चलते हैं। मेरा बेटा मुझे 2022 में सीहोर ले गया। मेरे बेटे ने कंकर शंकर की पूजा करी। गुरुजी, 29 अप्रैल 2022 को राजिम से रतलाम की 7वें दिन की कथा सुनने हम पंडाल में चले गए, क्योंकि हमने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। गुरुदेव, हम पंडाल में रतलाम मध्य प्रदेश पहुंच गए, वहाँ कथा सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, पंडाल की कथा 7 दिन की पूरी कर कर निकले और बाबा की कृपा से उसका यूपीएससी का एक रिजल्ट आना रह गया था, जो रुक गया था, उसका रिजल्ट आ गया। और आज मेरा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस का ऑर्डर आ गया और मेरा बेटा आज सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा है। गुरुदेव, मेरा बेटा राजिम क्षेत्र का सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का पहला लड़का है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी नौकरी उसको प्राप्त हुई यूपीएससी की परीक्षा फाइनल कर कर। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि कुबरेश्वर बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव कि अगर
पंडाल में कथा सुनते सुनते जो मन में आता है कुबेर भंडारी उसको पूरा जरूर करता है। मैं शिव को नमन करने आ जाओ। जो जैसी लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया महला एक बार जोरदार ताली बजाएं। और तेरी कृपा का अब किसी पल हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। उसकी कृपा ऐसी है, उसकी करुणा ऐसी। कितना विश्वास लेकर आप कथा